जोड़ों में दर्द होने के अलग अलग कारण होते हैं और जहां जोड़ों में दर्द यानी जॉइंट्स पेन की बात करें तो गठिया की वजह से मुख्य रूप से जोड़ों में दर्द होता है। दोस्तों मुख्य रूप से गठिया तीन प्रकार का होता है। पहला ओस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा रोमेटॉइड अर्थराइटिस और तीसरा होता है गाउट यानी यूरिक एसिड वाला गठिया। दोस्तों इन तीनों गठिया के अलग अलग लक्षण होते हैं। इन तीनों में से आपके शरीर में जॉइंट्स पेन आता है तो आपको डिसाइड करना है कि आपके कौन से जॉइंट्स में पेन आ रहा है और उस जॉइंट्स पेन के पीछे कारण क्या क्या है। पहला हम ओस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो दोस्तों ओस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों से रिलेटिव और मुख्य रूप से बड़े जॉइंट से रिलेटिव होने वाला गठिया है, अर्थराइटिस है, जिसमें आपके बड़े जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। जैसे आपके घुटने का जॉइंट, कंधे का जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स है, टखने का जॉइंट्स है। और ओस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से 40 साल की उम्र के बाद देखा जाता है, लेकिन फिर भी आज की बदलती हुई जीवन शैली में उम्र से पहले भी ओस्टियोआर्थराइटिस के केस आते हैं, लेकिन नॉर्मली 40 साल के बाद में ओस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से घुटने प्रभावित होते हैं, बड़े जॉइंट्स प्रभावित होते हैं, शोल्डर प्रभावित होता है, एल्बो जॉइंट्स प्रभावित होता है और मुख्य रूप से आपकी स्पाइन यानी कमर और सर्वाइकल रीजन प्रभावित होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से चलने में दर्द बढ़ता है। यदि आप आराम करते हो तो आराम करते समय आपको दर्द नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप उठकर चलने का प्रयास करते हो तो उस समय आपको ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेन आता है, सीढ़ियां चलने में परेशानी आती है, जॉइंट्स को मूव करने में यानी मोड़ते समय आपको दर्द आता है। जैसे चलते समय घुटनों में दर्द आ रहा है, बैठते समय, आराम करते समय कोई दर्द नहीं है, घुटनों के आसपास में सूजन आ रखी है, तो इसका मतलब आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। दूसरा होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। यह मुख्य रूप से छोटे जॉइंट्स में होने वाला गठिया है और रोमेटॉइड अर्थराइटिस में स्वेलिंग देखी जाती है। यदि आपके छोटे जॉइंट्स में सूजन आ रही है, खासकर पैर के अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में, हाथ और पैर की अंगुलियों के छोटे छोटे जॉइंट्स में सूजन आ रखी है और सूजन के साथ साथ में दर्द होता है, तो आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। दोस्तों रोमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकता है। इसको लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ गठिया बोला जाता है। आज के समय में हमारी लाइफ स्टाइल इतनी बदल चुकी है कि हम एसिडिक चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं और एसिडिक चीजों का सेवन करने की वजह से ही रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से आपके छोटे जॉइंट्स प्रभावित होते हैं, मुख्य रूप से हाथ, पैर की अंगुलियां और अंगूठों में रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। कई बार रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से आपके बैक पेन हो सकता है, सर्वाइकल रीजन में और थोरेसिस रीजन यानी डोर्सल रीजन में भी पेन आ सकता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से सुबह उठते समय आपके जॉइंट्स में अकड़न आती है और आपको चलने में परेशानी आती है। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से आपके शरीर में थकान आ सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है और रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से आपको बुखार भी आ सकता है। तीसरा होता है गाउट यानी गठिया। इसी को ही गठिया बाई बोला जाता है, वादी बोला जाता है, यूरिक एसिड वाला गठिया बोला जाता है। यह भी आपके छोटे जॉइंट्स में दिखाई देने वाला गठिया है। आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में, खासकर जब आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो उस केस में आपके जॉइंट्स के आसपास में कांच के टुकड़े चुभने के समान दर्द होता है। जॉइंट्स को मोड़ते समय आपको दर्द आता है, तो इसका मतलब आपको गठिया बाई हो रखा है, गठिया वादी के लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों गठिया यानी गाउट की वजह से आपके अंगूठे में अचानक से तेज दर्द होता है और ऐसे महसूस होता है कि जैसे कांच के टुकड़े चुभ रहे हो। गाउट में जोड़ों में जलन देखी जाती है, जोड़ों के आसपास में सूजन देखा जाता है और गाउट का रात के यानी ठंड के समय में दर्द बढ़ता है। तो गठिया के टेस्टों की बात करें तो मैंने इससे रिलेटिव पहले वीडियो में बोल रखा है। गठिया में आप एक्सरे करवा सकते हो, एमआरआई करवा सकते हो, ईएसआर करवा सकते हो, सीआरपी करवा सकते हो, आरएफ फैक्टर एक आरएच रोमेटॉइड अर्थराइटिस की जांच होती है वो करवा सकते हो, एनटीसीसीपी और यूरिक एसिड एक मुख्य जांच होती है जिसके माध्यम से आप अपने गठिया का पता लगा सकते हो। इसके साथ ही आप अपनी सीबीसी, विटामिन B12 और विटामिन डी की जांच से भी गठिया के बारे में पता लगा सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। एक बार फिर मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।